क्या आपको भी अपने घर और किचन का काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है? तो बस ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलेंगे घर और किचन के काम को आसान बनाने वाले स्मार्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको अपनाकर आप अपने घर और किचन के कामों को आसान तो बना ही सकते हैं, अपने समय और पैसे भी बचा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। और हाँ, आखिरी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, वो भी बिना मेहनत के। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। लोहे के बर्तन में खाना बनाना और खाना जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसको सँभाल कर रखना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं इस कढ़ाई को बहुत अच्छे से साफ़ की थी, एकदम चमका दी थी साफ़ करते हुए। और अभी देखिए इसमें जंग लग चुका है, क्योंकि मेरी ही गलती थी। जब मैं इसको साफ़ करने के बाद कपड़े से पोंछ कर सारा पानी सुखा रही थी, तो हड़बड़ी में थी, बहुत अच्छे से पानी नहीं सूखा। तो जहाँ पर पानी नहीं सूखा वहाँ पर जंग लग गया। तो अब इस जंग को साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसको साफ करने के लिए बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कितना भी ज़्यादा जंग लगा हो फटाफट निकल जाएगा। और कढ़ाई को किस तरह से रखना है ये भी आपको बताऊँगी। तो क्या कीजिए, थोड़ा-सा आपके घर में जो भी लिक्विड जेल हो बर्तन धुलने वाला, वो ले लीजिए और उसके बाद नींबू का टुकड़ा ले लीजिए। नींबू का छिलका भी चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर नींबू का छिलका ली हूँ। इससे पूरी कढ़ाई में जेल को अच्छे से फैला देंगे। खूब बढ़िया से जहाँ-जहाँ जंग लगा है अच्छे से इसको लगा देंगे। और उसके बाद तार वाला स्क्रबर लेके अच्छे से इसको रब करेंगे और कुछ सेकंड में ही देखेंगे कढ़ाई एकदम बढ़िया से चमक गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कोई यकीन नहीं करेगा कि लोहे की कढ़ाई है और इतनी बढ़िया देखिए चमक रही है। मेरे घर में जितनी भी कढ़ाइयाँ हैं, आप वीडियोस में देखे ही होंगे, सारी कढ़ाइयाँ इसी तरह से चमकती हैं। तो इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, खूब बढ़िया से सूती कपड़े से इसका पानी सुखा लीजिए और एकदम श्योर हो जाइए कि पानी पूरी तरह से सूख जाए। अगर थोड़ी-सी भी हड़बड़ी में आप इसको पोंछेंगी, तो जैसे मैं कढ़ाई पहले दिखाई थी उस तरह से आपकी कढ़ाई हो जाएगी। अगर आप लोहे की कढ़ाई का पर डे यूज़ नहीं करते हैं या फिर बारिश का मौसम है, तो इसमें हल्का-सा कुकिंग ऑयल लगाकर फिर रखिएगा। क्योंकि मैं इसका पर डे दोनों समय यूज़ करती हूँ, इसकी वजह से कुकिंग ऑयल नहीं लगा रही हूँ। अभी मैं इसका फिर से यूज़ करूँगी, लेकिन आप अगर रखने वाले हैं, पर डे यूज़ नहीं करते हैं, तो लगा कर रखिएगा, तो आपकी कढ़ाई भी एकदम साफ-सुथरी चमकदार रहेगी। तो हमारी ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा ख़ास है हर किसी के लिए। जैसे घर में कभी पकौड़ियाँ वग़ैरह बनती हैं, तो हर कोई एक साथ खाने के लिए तैयार नहीं होता है। ख़ासकर घर की जो लेडीज़ होती है ना, तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि अभी नहीं खाते हैं, बना कर रख दूँगी, ये काम कर लूँगी बाद में खाऊँगी या वो काम करके बाद में खाऊँगी। तो इस चक्कर में ज़्यादातर चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाई थी और सबको तो खिला दी, लेकिन मैं नहीं खाई थी। और मैं इस वजह से भी नहीं खाई थी क्योंकि मुझे आपके साथ टिप भी शेयर करना था। तो इसमें और ज़्यादा टाइम लग गया, इसकी वजह से पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो अब इन पकौड़ियों को गरम करना है। तो गरम करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि माइक्रोवेव या फिर एयर फ्रायर है तो आप उसमें गरम कीजिए। लेकिन अब कभी-कभी लाइट नहीं होती है, तो उस समय दिक्कत आ जाती है, या बहुत से घरों में ये चीज़ें नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है। और हम इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं फिर से गरम करने के लिए, लेकिन तब ये ऑयल और ज़्यादा सोक करेंगी। और अगर डायरेक्ट तवे पर या कढ़ाई पर रख के गरम करते हैं, तो ऊपर का भाग तो गरम हो जाएगा, लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं गरम होगा। और जब तक हम अंदर से गरम करेंगे, तब तक ऊपर से पकौड़ियाँ थोड़ी बहुत जल जाएँगी। तो जितने ऑप्शन मैं बताई हूँ, अगर आप उनको नहीं अपनाना चाहते हैं, तो बस ये कमाल का आइडिया ज़रूर देखिए। एक कढ़ाई लीजिए, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए, गैस फ्लेम ऑन करके मीडियम या फिर लो कर दीजिए, मतलब कि पानी में अच्छे से उबाल आना चाहिए। और एक कटोरी लीजिए, इस तरह से ढक दीजिए। कटोरी ऐसा लीजिएगा कि जितना पानी आपका है, उससे थोड़ा-सा बड़ा लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं बड़े साइज़ की कटोरी ली हूँ और पानी इसके हिसाब से काफ़ी कम है। और पानी में अब बढ़िया से उबाल आने लगा है। तो अब इसके साइड में इस तरह से जितनी पकौड़ी आप गरम करनी है रख दीजिए और इसको करीब 1 से डेढ़ मिनट तक इसी तरह से रहने दीजिए। उसके बाद दूसरे साइड से पलट दीजिए और फिर आप देखेंगे इतनी बढ़िया ये गरम होती है कि किसी को भी आप देंगे तो यकीन नहीं होगा इस ट्रिक से गरम किया है। तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, एक बार इसको अपनाकर आप ज़रूर देखिए। इस तरह से किसी भी तरह की पकौड़ियाँ हैं बहुत अच्छे से गरम हो जाएँगी।
इस तरह का बॉटल हम सभी के घरों में आता है, चाहे तो पानी का हो गया, मैंगो शेक का या फिर मिल्क वगैरह का, मतलब कोई भी बॉटल हो प्लास्टिक का आप ले लीजिए, रैपर को हटा दीजिए और इसको यहाँ से कट कर लीजिए। तो वीडियो में बने रहिए, आगे आपको पता चलेगा कि बॉटल का साइज क्या रखना है कट करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं टमाटर ली हूँ, तो टमाटर की बहुत सारी ऐसी रेसिपीज बनानी होती है जिसमें से बीज निकालना होता है। तो अगर टमाटर का बीज निकालना है तो चाकू से निकालते हैं तो टमाटर का जो साइड वाला भाग होता है वो भी कट जाता है। तो बॉटल से इस तरह से प्रेस करेंगे, बीज वाला भाग निकल जाएगा बहुत आसानी से और टमाटर का ये रिंग निकल जाएगा। इससे आप अपनी रेसिपीज बना सकते हैं। अब जो बॉटल हम कट करेंगे वो टमाटर के हिसाब से कट करेंगे। जैसे अगर टमाटर छोटे साइज का है तो जहाँ पर बॉटल पतला है वहां से कट कीजिए, और बड़े साइज का टमाटर है तो जहाँ पर बॉटल चौड़ा हो या फिर बड़े साइज का बॉटल कट करके लीजिए। मतलब कि टमाटर के हिसाब से आपको बॉटल कट करना है। तो बहुत आसान तरीका है, इस तरह से कम मेहनत में आप ढेर सारे टमाटर के बीज को अलग कर सकते हैं। इस तरह की कढ़ाई ज़्यादातर घरों में होती ही है, और जब ये गरम होती है ना, जैसे हम इसमें खाना वगैरह बनाते हैं तो गरम होती है, तो इसको उतारने के लिए ज़्यादातर हम पकड़ का यूज़ करते हैं। और कभी-कभी पकड़ पुराना हो जाता है तो उसकी जो पकड़ होती है ना वो ढीली पड़ती है, तो कढ़ाई के छूटने का डर होता है। तो उस समय हम किचन टॉवेल का यूज़ करते हैं, और कभी-कभी हमारे आस-पास किचन टॉवेल भी नहीं होता है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तब आप उस समय कलछी या पलटे का यूज़ कीजिए। आपके आसपास जो भी चीजें हैं इस तरह से कढ़ाई के हैंडल में लगाकर और कढ़ाई को उतार लीजिए, बहुत आसानी से कढ़ाई उतर जाएगी। अगर छोटी कढ़ाई है तब तो एक साइड में आप कलछी या पलटा लगाइए। अगर बहुत ज्यादा बड़ी कढ़ाई है, ज्यादा सा खाना उसमें बन रहा है, तब आप दोनों साइड पे कलछी या पलटा लगा दीजिए और दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। तो बहुत आसानी से आप इसको इधर से उधर रख सकती हैं। ना तो पकड़ की जरूरत पड़ेगी और ना ही किचन टॉवेल वगैरह की। और ये कोई आज का आइडिया नहीं है, हमारी दादी नानी के जमाने से ये आइडिया चला आ रहा है। वो इसी तरह से कढ़ाई को मिट्टी के चूल्हे से उतारती थी। कहने को ये टिप वैसे तो पुरानी है, लेकिन आज भी 110% वर्क करती है। तो जब भी आप मुश्किल में फंस जाएं तो इस तरह पलटे या कलछी से गरम कढ़ाई को पकड़कर जरूर देखें। टमाटर का सैलेड हम सभी के घरों में बनता है। बहुत से लोगों को नहीं आइडिया होता है कि कितना मोटा कट करें या फिर कितना पतला, या फिर जो बिगनर है उनके साथ ये प्रॉब्लम और ज्यादा आती है। तो इसी के लिए बहुत बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से लीजिए फॉर्क, जैसा आपका टमाटर है बड़ा या फिर छोटा, उसके हिसाब से 2-3 फॉर्क ले लीजिए। ये वाला टमाटर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज का है, तो मैं यहाँ पर 2 फॉर्क ली हूँ। इस तरह से फॉर्क लगा दे रही हूँ। और ये टमाटर थोड़ा गला हुआ है, सूखा हुआ है, लेकिन अभी घर में दूसरा टमाटर है नहीं, यही एक पीस बचा था, तो मैं सोची कि आपके साथ आइडिया शेयर कर दे रही हूँ। और अगर आप फ्रेश टमाटर लेंगे ना तो उससे पीस और अच्छे से कट होंगे और उसमें फॉर्क और अच्छे से लग जाएगा और चाकू भी बढ़िया से काम करेगा। तो ये सूखा हुआ टमाटर है, फिर भी मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर दे रही हूँ। तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से आप फॉर्क लगा दीजिए पूरे टमाटर में, और उसके बाद नाइफ से इस तरह से कट कीजिए। तो जो टमाटर का स्लाइस कट होगा ना एक बराबर कट होगा, जितना गैप आपके फॉर्क में होगा सेम उतने ही साइज का सारा पीस कट होगा। जैसा कि ये टमाटर गला हुआ है मैं पहले ही बताई हूँ, तो थोड़ा सा शेप बिगड़ गया है, लेकिन जब आप एकदम फ्रेश टमाटर लेंगे ना तो उसे बहुत अच्छे से कट होता है। जब भी टमाटर कट कीजिए ना तो कोशिश कीजिए कि रेती वाला चाकू लीजिए। रेती वाले चाकू से टमाटर एकदम परफेक्ट कट कर तैयार होता है, ना ही उसका जूस निकलेगा और ना ही शेप बिगड़ेगा। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, अगर आप बिगनर हैं तब तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा है। एक बार इस कमाल की टिप को अपनाकर जरूर देखिए। अदरक का यूज़ हम सभी के घरों में होता है, तो अदरक छीलने के वैसे तो कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन एक ये वाली टिप भी देखिए, ये भी बहुत कमाल की है। इसको जब आप अपनाएँगे ना तो अदरक की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है। एकदम परफेक्ट अदरक छिल जाएगा बिना वेस्ट हुए। इसके लिए इस तरह से जो स्टेनलेस स्टील की जाली होती है ना, इसको लीजिए और इस पर इस तरह से रब करते रहिए, तो बहुत आसानी से अदरक छिल जाता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ अदरक का छिलका निकलता है, अदरक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा।
तो इस तरह से आपको ना तो चाकू की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और टूल की। अदरक बहुत आसानी से छिल जाएगा। मैं यहाँ पर बड़ी वाली जाली पर अदरक छिलकर दिखा रही हूँ। अब बहुत से लोगों के घरों में ये बड़ी वाली जाली नहीं होगी, तो चाय छानने वाली जो छन्नी होती है ना, स्टेनलेस स्टील की है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। बस एकदम जो महीन जाली की होती है उस पर अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन जिसमें 2 जालियाँ होती हैं, एक महीन और एक थोड़ी मोटी, उस पर बहुत अच्छे से ये टिप काम करती है। उस पर अदरक बहुत अच्छे से छिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और जो टेढ़े-मेढ़े हैं ना, उनको छोटे-छोटे पीस में करके इस तरह से छील लीजिए, तो फटाफट ढेर सारा अदरक भी छिल जाएगा और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो वेस्टेज होती है छिलने में, वो भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज के छोटे-छोटे और ये यूज़फुल वीडियोज़ पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से घर और किचन के काम को स्मार्ट तरीके से करने के लिए छाया रसोई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।